हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं डेसिमल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग दशमलव है। तो शांत दशमलव क्या होता है। शांत मीन्स जो दशमलव जिससे भाग देने पर, मान लीजिए 1/5 है तो 0.2 आएगा, ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं आएगा कि ये हो गया शांत दशमलव। एक होता है अवसादी या आवर्ती दशमलव। अवसादी या आवर्ती दशमलव, तो अवसादी या आवर्ती दशमलव भी इसे ही कहते हैं। अवसादी या आवर्ती दशमलव भी इसी प्रकार होता है। शांत, तीन प्रकार के टर्म आते हैं, शांत, अवसादी और अवसाद। इस प्रकार के तीन तरह के टर्म हमें देखने को मिलते हैं इस डेसिमल में, जो कि हमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसी प्रकार तीनों एक ही होते हैं। शांत मिस बता दिया है आपको, अवसादी मिस भी वही होता है जो पूर्णतः उसका दशमलव यानी रेकरिंग ना हो, मतलब रिपीट दशमलव जो होता है वो शांत, अवसादी या अवसाद नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, और आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन 1/32 है। अब इसको भागा देना है। भागा किस प्रकार देना है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये अवसाद दशमलव या नहीं। इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 से अगर गुना कर दिया जाए ऊपर नीचे तो ऊपर भी 10 हो जाएगा, तो 10 भागा क्या हो जाएगा, 10/320 हो जाएगा। इसे हम भागा देने के देते हैं, जीरो जीरो बार से लगेगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे, फिर जीरो लगेगा और फिर 1000 रहेगा तो फिर लगेगा 3 बार का, 1 2 5। इस प्रकार यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूर्णतः ये विभाजित हो गया। तो हमसे पूछा गया शांत दशमलव, तो शांत दशमलव क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। आगे क्या है देखिए, सबको 24 है। अगर ऊपर 10 बना देंगे तो हमें भागा देने में आसानी होगी। तो ऊपर 10 बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10/240 हो जाएगा। 0 बार का लगेगा, 100 आएगा ऊपर, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1000। तो 1000 हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1000 हो जाएगा तो उसके बाद 24 के बाद 96, 4 बार का लगेगा, तो फिर 40 बचेगा। 40 बचेगा, फिर से एक बार जीरो उतारेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर एक बार लगेगा, तो फिर इसी प्रकार हम लोग जैसे करेंगे आगे इतना आते रहेगा। इस प्रकार आप, ये हो गया अशांत दशमलव। इसे कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत डेसिमल। इसे क्या कहते हैं, अशांत डेसिमल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार आप चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन पाते हैं और इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं, आपको भाग देना ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, निम्नलिखित में किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। मतलब शांत दशमलव यानी पूर्णतः जो विभाजित हो जाएगा। तो हमने आपको थ्योरी बता दिया है कि शांत दशमलव और अवसाद या आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। तो आप इसे होमवर्क में बनाइए, अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। और इस क्वेश्चन को देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। सेम फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसको भागा देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा देखिए, 9 और 45। इसे देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 9 से 5 बार में काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.2। ये देखिए इसके बाद कुछ नहीं दिया, यानी शांत दशमलव है। बी को चेक करते हैं, बी को भी चेक कर लेते हैं। 6/48, 3 दूना 6, 15 45, 2/15 आया, भागा देंगे। 0 बार का लगेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, पॉइंट देने के बाद 1 बार का लगेगा तो 5 बचेगा, 15 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 15 फिर 5 बचेगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार। इस प्रकार ये कभी से न समाप्त होने वाला ये डेसिमल हमें बन जाना। ये आसान दशमलव है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा आपका, आपको भाग देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर कर हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3/45 है दोस्त। काट देते हैं इसको, 1/15 आ जाएगा, तो भागा देते हैं, 0 बार का लगेगा, फिर पॉइंट बजाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम 0 बैठाएंगे तो 15 छक 90 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 बार का लगेगा, फिर 6 बार। इसी प्रकार हम कभी न समाप्त होने वाला यानी अशांत दशमलव के रूप में इसे हम देख रहे हैं। इसी प्रकार अगला आप खुद चेक कर लीजिए। ऐसे इसका आंसर आपको बता ही दिए हैं, 9/45 को एक शांत दशमलव कैसे हो गया, 9/45 1/5 आया, तो 1/5 को भागा देंगे 0 बार, पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10।
यानी क्या होगा 0.2 एक शांत दशमलव है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा। अवसान का मतलब क्या होता है? अवसान का मतलब हम बता चुके हैं आपको, अवसान, अवसाद, शांत, आवर्तित, 4 प्रकार के होते हैं। अवसान दशमलव इसे कहते हैं जो भी पूर्णतः भाग रहा है, जिसमें रेकरिंग का जो कंटिन्यूअस नहीं आया, जैसे 6 पॉइंट के बाद आ गया, पॉइंट कभी नहीं समाप्त हुआ, इसे हम अशांत सिर्फ कहते हैं। बाकी सभी को जो अवसान होते हैं, अवसाद होते हैं, आवर्ती होते हैं और शांत होते हैं, वो हमारा शांत दशमलव के अंतर्गत आता है। तो चेक करते हैं 12/72, 1/6, 1/6 जानते हैं 0 बार का लगेगा, फिर 4 बार का लगेगा, फिर 4 बार का लगेगा, फिर 4 बचेगा तो 6, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, दशमलव भागा देते हैं ढंग से, 0 बार का लगेगा, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब फिर से एक बार लगेगा तो फिर 4 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, फिर 4 आया, फिर से 40 हो जाएगा, फिर 36 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आसान दशमलव है, यानी ये आंसर ऑप्शन गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, 6 बटा कितना है, 72 है। तो एक 12 बार में कटेगा, 1/12 हुआ। अब देखिए क्या हुआ, 0 बार का तो पहले लगेगा, पॉइंट बचाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो फिर भी ये छोटा हो गया, तो फिर से यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब बराठे 8 बार का, बराठे 96, यानी क्या बचा हमारा, 4 बच गया, इसको काटने से हमारा 4 शेष आ गया। अब 4 शेष आ गया तो फिर से यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 40 आ गया, 12 तिया 36, फिर से 40 में 36 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर से 40 आएगा, फिर 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36, फिर यानी रिपीटेड, फिर से कभी न समाप्त होने वाला दशमलव है, यानी ए और बी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब फिर से सी को चेक करना होगा। इसी प्रकार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आराम से चेक कर सकते हैं तुरंत इसे। 9/72 अगर यहाँ पे कड़ा होता तो हम यहाँ पे क्या करते, मतलब हार्ड होता तो यहाँ पे दशमलव किसी प्रकार हम आसान बनाने की कोशिश करते, चाहे उसमें 2 से या 3 से गुना करना पड़ता। 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 0 पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 1 बार का लगेगा तो इसे काटेंगे तो यहाँ पे 2 शेष आएगा, तो फिर से 0 बैठाएंगे तो 8 दूना 16 आएगा, 16 फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 8 बचे 40। ये देखिए एक शांत दशमलव है, 0.125 एक शांत दशमलव है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा एक शांत दशमलव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही उत्तर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही सही होता है। हमारे जो कंपटीशन पूछा जाते हैं एक ही सही होता है। हमारा क्या है, 9/72 को 1/8 लिख दिया हमने, काट कर 1/8, 1/8 का क्या होगा, 0.125 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, 20/56 क्या है, देखिए 20/56, 20/56। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भागा दीजिए, भागा देने पे क्या 10 से पहले काट देते हैं, छोटा छोटा बना देंगे, सबसे पहले 28 आ जाएगा। अब 0 बार लगाएंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा पॉइंट देने के बाद, तो 3 बार का लगेगा, 88 84 हो जाएगा, तो 16, इसको काटने के बाद 16 बचेगा हमारे पास, 16 हमारे पास शेष बचता है। तो फिर से 0 लगाएंगे तो कितने बार का, 28 5 बार का, 140, फिर 20 शेष बचेगा, फिर 7 बार का लगेगा, इसी प्रकार 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, इसी प्रकार ये अशांत दशमलव आगे बढ़ते जाएगा। ये अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे गलत हो गया। पच्चीस बटा 56, इसको भाग देते हैं, 0 पॉइंट भाग दीजिए आप 4464। अब जब भाग दीजिएगा तो इसका ऑप्शन आपके पास जो आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका दशमलव में मान नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको भाग दीजिएगा अपने घर में, इसी प्रकार ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप भाग दीजिएगा तो बनेगा, नहीं तो आपके पास इसका कोई शॉर्ट ट्रिक आपके पास नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन का पहले एक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए 0.623 एक कंसेप्ट देखते हैं पहले। मान लीजिए कोई 0.99 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको बनाना है, ऐसे सरल करना है, तो क्या करें, 99 को 99 लिख देंगे, जितने के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लगा देंगे, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं एक और, इसी में एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 0.786, ये तीनों पे बार है, तो पूरा इसका सरलीकरण क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 786 को नीचे जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिख देना है, 3 अंक के ऊपर बार है, 3 को 9 यहाँ पे बैठा देना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक और देखते हैं इसी में क्या होता है। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन हमारे लेकर आए हैं आपके सामने। क्या होता है देखिए, 0 पॉइंट मान लीजिए 892 है, मात्र इसके ऊपर बार है, तो क्या होगा, हम लोग 892 तो लिखेंगे, परंतु जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम यहाँ पे घटा देंगे, और उसके बाद जितने के ऊपर बार है हमने पहले बता दिया है कि यहाँ पे 2 9 हो जाएगा, अब जिसके ऊपर बार नहीं है वहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा 4 आएगा, 884/990 आएगा आपका आंसर। फिर से इसे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा हमें लगता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को इसी में। मान लीजिए 0.965 है, इन दोनों के ऊपर बार दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं, 965 को 965 ही रहने देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ पे घटा देंगे, और हम पहले बता चुके हैं कि जिसके ऊपर बार है उसके अनुसार जितना भी, अगर 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे 2 अंक आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है वहाँ पे उसके जगह पे यहाँ पे नीचे 0 आएगा। अब घटा कर लिखेंगे, 15 से 9 जाएगा 6, ये बचेगा 5, 956/990 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 0.623 है, 0.623 के 2 के ऊपर बार है। देखिए तो क्या हमने बताया था आपको, 623 लिखेंगे, इसमें जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 6 घटा देंगे, और जिसके ऊपर बार है 2 अंक के ऊपर बार 99, जिसके ऊपर बार नहीं है 0 लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 617/990। कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 617/90। अगला क्वेश्चन, एक काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए कृपया ध्यान रखिए। क्या दिया हुआ 0.18, सिर्फ 8 के ऊपर बार है, तो 18 को 18 लिखेंगे सिंपल सा, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा देंगे, जिसके ऊपर बार है उसके बदले नीचे 9, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले नीचे 0, तो यानी क्या होगा 17/90 इसका आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ 17/90 है। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.0654 की सही अभिव्यक्ति क्या है। तो क्या सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है 0.0654। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 654 किसके ऊपर बार है, 54 के ऊपर देखिए यहाँ पे बार है, तो 654 को लिख देंगे, घटा देंगे किसको, 6 को हम घटा देंगे, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार, तो 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और कितने के ऊपर बार नहीं है, 0 का मतलब नहीं होता, परंतु जैसे ही बार का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 9900 हमका नीचे लिखना होगा हमें। तो घटाने पर क्या होगा, 648/9900, जब इसे आप काटिएगा तो यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 275 आएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 18/275। आप काट कर देखिएगा, यही आएगा। सिंपल सा मेथड क्या था, जैसे देखिए मान लीजिए 0.0896 है दोस्त, यहाँ पे 2 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो 896 तो लिखेंगे, अब -8 तो हम घटाते हैं, क्योंकि ये 0 का कोई मतलब घटाने से, यहाँ पे 08 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जिसके ऊपर बार है उसके बदले 2 9, जिसके ऊपर यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार, आप 1 अंक मत इसको लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 अंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 0 होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक 0 का कोई ध्यान नहीं रखिएगा, तो यहाँ पे एक ही 0, तो आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 0, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 08 लिख दिया, आपको ध्यान में रखने के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 0.047619 को हमें साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0.047619 यहाँ पे दिया हुआ है, सबके ऊपर बार हो, तो क्या करेंगे, देखिए किसी को घटाना नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर बार है, तो इसको हटा देंगे, और जितने 2 4 6 अंक है, तो 6 और 9 नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 4 5 और 6 अंक यहाँ पे हमारा हो जाएगा। इसको काटने हैं तो हमारा 21 आएगा, तो 21 1/21 हमारा आंसर हो जाएगा। काटना आपको पड़ेगा, काटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पे 1/21 हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.6 दिया हुआ है, 0.6 का बार है, तो देखिए इसके कुछ घटाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ है, 6 के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ 6 है, तो 6 को 6 रहने देंगे, 1 के ऊपर बार है लगा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा 9 लगा देंगे, 2 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब फिर से हमारा आ गया आवर्ती दशमलव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आवर्ती दशमलव का क्वेश्चन आ गया, इसको हम फिर से बनाएंगे उसी मेथड से। आवर्ती किसे कहते हैं,
आवर्ती मीन्स होता है रेकरिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी शांत दशमलव। क्या होगा? शांत दशमलव हमसे पूछा गया है। आवर्ती मतलब क्या होता है? आवर्ती मीन्स जो होता है कि हमारा शांत दशमलव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया आवर्ती दशमलव कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे शांत दशमलव की बात किया गया है। तो 10/30 करेंगे 1/3। 1/3 को हम जानते हैं कभी नहीं कटने वाले दशमलव 0.3333 ई कभी ना अंत होने वाला। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये आवर्ती दशमलव आ गया, हमारा शांत नहीं है। एक वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए आवर्ती दशमलव पे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक वीडियो लेकर आएंगे हम आवर्ती और शांत के लिए। अब चेक करेंगे कौन सा 12/30 को। 12/30 को जैसे चेक करेंगे कितना 6 से कटेगा, 2 बार में 5 से कटेगा। 2/5 को क्या लिख सकते हैं 0.4। ये देखिए पूरा शांत है, यानी आवर्ती ये नहीं है। शांत आवर्ती में क्या अंतर होता है? शांत दशमलव जो होते हैं क्या होते हैं? उस शांत आने हमारा दशमलव का बाद जो पूरा पूरा कर जाता है, परंतु आवर्ती अंश क्या होता है? जो हमारा रेकरिंग में आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है रेकरिंग डेसिमल, यानी रेकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं? आवर्ती। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? 6 यानी रिपीटेड जो होता है लगातार, वो होता है रेकरिंग। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो हमारे पीडीएफ में नहीं है हम आगे बनाएंगे, हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखेंगे और हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पीडीएफ में आज क्वेश्चन कुछ कम हमारे पास आया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है? 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है और 7/12 को बोला गया है कि आप ऐसे आरोही क्रम में सजाइए। तो क्या करना है? सिंपल सा रूल लगा देना। इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा एलसीएम। नीचे 12 लिख देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके 3 चौका 12 8 आ जाएगा। यहाँ से 12 12 1 और 7 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि इसको आरोही, आरोही में क्या होता है? बढ़ते क्रम। सबसे छोटा कौन सा है? 6। 6 के बदले कौन सा है? 1/2। उसके बाद कौन सा है? 7। 7 के बदले कौन सा है? 7/12। उसके बाद कौन सा है? 2/3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 1/3, 3/4 और 5/8 को आरोही क्रम में से हमें फिर से सजाना है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम सीधा सा। इसका एलसीएम कितना होगा? 24 आ जाएगा। अगर एलसीएम आसान नीचे हो तो आप एलसीएम लेकर बनाइए, अन्यथा आप जरूर हमने पिछले वीडियो में बताया था वो लगाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 18। यहाँ पे कितना आएगा दोस्त? यहाँ पे आएगा 18, क्योंकि 4 6 24, 6 आ जाएगा। 6 से 3 18 आ जाएगा। अब आरोही क्रम सबसे छोटा है तो 8 को सबसे पहले लिखेंगे। 8 के बदले कौन सा आया है? 1/3 आया है। उसके बाद क्या करेंगे? 15 आया। 15 के बदले हम कितना? तीसरा में 5/8 आएगा। उसके बाद बीच वाला हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। हमारा ये बढ़ते आरोही क्रम में हमारा ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन को 13/17 था, 11/19 था और 2/3 था। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा सा कठिन था हमारे लिए, तो क्या किए हम 13/4 और 11/8, शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हमसे 2/1। अब क्या होगा? यहाँ पे 4 है। देखिए तो एलसीएम कितना, इन दोनों का तीनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो 8 होगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे क्या होगा? 26 आ जाएगा। यहाँ पे 11 आ जाएगा। यहाँ पे 16 आ जाएगा। यही होने वाला है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 11 है। तो 11 से तो 11/19 पहले आएगा। 11/19 आएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा। 16 के बदले 2/3 लिख देंगे यहाँ पे हम। और उसके बाद 26 आया। 26 के बदले 13/17। हमारा जो आंसर होगा ये होगा 13/17, 11/19, 2/3 के लिए हमारा आरोही क्रम कौन सा होगा? आरोही क्रम जो होगा 11/19, 2/3 और 13/17 आ जाएगा इसके लिए। तो इस प्रकार हम बनाते हैं। अगर एलसीएम नीचे लेने में दिक्कत हो तो हम क्या करते हैं? इसको हर से अंश में घटा देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा लास्ट रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 5/6, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 5/6, 11/12 और 8/9। यहाँ पे देखिए या तो पूरे का एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 36 आएगा, परंतु इतना करना नहीं है हमें। हमें क्या करना है? 5/1 कर देना है, 11/1 करना है और 8/9 हर कौन से घटा देना है।
तो अगर हर समान हो तो ऊपर वाला वैसे सेम का सेम आ जाएगा। 5, 11, 8। अब सबसे छोटा कौन सा है तीनों में? सबसे छोटा कौन सा है? 5 है, तो 5 के बदले 5/6 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 8 आता था, 8 के बदले कौन सा है? 8/9 आ जाएगा। उसके बाद बीच में जो 11 है, 11 के बदले कौन सा है? 11/12। उसी क्रम में हम यहाँ पे लिख देंगे। आरोही क्रम ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ये हमारा क्वेश्चन था 5/6, 11/12, 8/9। तो ये था हमारा आज का डेसिमल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में भी लेकर आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से ऐसा कंटेंट लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय हिंद।